नमस्ते दोस्तों। पिछले 10 सालों में भारत में गाय से प्यार जताने वालों का एक अलग ही रूप सामने आया है। दिन के उजाले में ऐसा लगता है कि ये लोग गायों के लिए एम्बुलेंस चलाते हैं, बीमार गायों की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में तस्वीर कुछ और हो जाती है। रात के अंधेरे में गौ रक्षा के नाम पर इन लोगों को गाड़ियों का पीछा करते हुए, गोलियां चलाते हुए भी देखा जा चुका है। ये कहते हैं ये गायों को कटने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। हम बात कर रहे हैं गौ रक्षकों की। ऑल्ट न्यूज और बेलिंगकैट ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें सामने आया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे 5 ऐसे सो कॉल्ड एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स रात के समय संगठित हिंसा में शामिल हैं। ये ग्रुप सोशल मीडिया पर अपने हिंसक कारनामों को खुद ही प्रमोट करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन्हें पब्लिक में इस तरह के वीडियोस डालने से डर ही नहीं लगता, पुलिस और कानून से भी नहीं। ज्यादातर मामलों में इनके शिकार मुस्लिम ट्रक ड्राइवर होते हैं। कई बार गायें भी जख्मी हो जाती है, और ये सब गौ रक्षा के नाम पर। इनमें से कुछ संगठनों से ऑल्ट न्यूज और बेलिंगकैट ने संपर्क किया, और हमसे हुई बात में इन गौ रक्षा दलों के लीडरों ने दावा किया कि वो पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। जब हमने इलाके की पुलिस से इस बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। इस वीडियो में हम 5 ऐसे ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे जो खुद को एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं, लेकिन हिंसा में लिप्त पाए गए हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये साथ मिलकर ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ हिंसा को अंजाम देते हैं। अखिल भारतीय गौ सेवा समिति उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 2022 में रजिस्टर हुई अखिल भारतीय गौ सेवा समिति एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चैरिटी के नाम पर बनी इस समिति ने इसी साल फरवरी में खुद एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें गाड़ी में सवार कुछ लोग रात को एक ट्रक का पीछा कर रहे थे, और उनमें से एक आदमी बंदूक से फायर भी कर रहा था। वीडियो में पुलिस के सायरन की आवाज तो सुनाई दी, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी। इसी तरह के वीडियोस ये ट्रस्ट आम तौर पर अपलोड करता रहता है। इस संगठन के प्रेसिडेंट भरत गौतम ने खुद 2024 में एक पोस्ट डाली थी, जिसमें एक बुरी तरह टूटी फूटी गाड़ी दिखाते हुए कह रहा था, ये हाल गौ तस्करों के साथ एक भारी एनकाउंटर के कारण हुआ। इसका मतलब हिंसा तो हुई थी। इनके खुद के शब्दों में भारी हिंसा हुई थी। गौतम ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि उनकी टीम वृंदावन पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। उनका दावा है कि या तो पुलिस उनके साथ गश्त करती है, या फिर वे खुद उन इलाकों में निगरानी करते हैं जहां उन्हें गौ तस्करी की आशंका होती है। जब कोई ट्रक पकड़ में आ जाता है तो इनकी टीम पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है, जिसके आधार पर पुलिस केस दर्ज करती है। ऑल्ट न्यूज ने जब वृंदावन पुलिस से इस बारे में बात करने की कोशिश करी तो कोई जवाब नहीं मिला। भरत गौतम का कहना है, हम प्रशासन की मदद करते हैं, लेकिन सब कुछ वो नहीं कर सकते। हमारे धर्म, हमारी मां की रक्षा करना भी तो हमारा कर्तव्य है। जब ऑल्ट न्यूज ने भरत गौतम से उनकी टीम की हिंसक गतिविधियों के बारे में पूछा तो भरत गौतम ने जवाब में कहा, गौ तस्कर हमारी गाड़ियों से टकराते हैं, हम पर गोलियां चलाते हैं। हमें यह भी पता चला कि इस संगठन का हेडक्वार्टर वृंदावन के वेंकटेश मंदिर के अंदर है। ऑल्ट न्यूज ने जब मंदिर प्रशासन से बात करी तो उन्होंने किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया। मंदिर के एक कर्मचारी ने हमसे कहा कि वो सिर्फ जगह किराए पर देते हैं, लेकिन भरत गौतम ने हमसे खुद कहा कि मंदिर मदद करता है, वॉलंटियर और पैसे दोनों से। ये भी कहा कि ज्यादातर काम वो खुद के पैसों से करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भरत गौतम को गौ सेवा और सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित तक कर चुकी है। जनवरी 2024 में एक मंत्री जी ने अवार्ड दिया था, और वो भी मथुरा के डीएम और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के सामने। ऑल्ट न्यूज ने जब मथुरा पुलिस से इस संबंध में जवाब मांगा कि क्या वो गौतम के काम का समर्थन करते हैं, तो या तो फोन नहीं उठे या फिर अधिकारियों ने जवाब देने से मना कर दिया। तो दर्शकों, समरी ये है कि अखिल भारतीय गौ सेवा समिति खुद हिंसक वीडियोस डालती है, कहती है कि वृंदावन पुलिस के साथ क्लोजली काम करती है, लेकिन पुलिस जवाब देने से मना कर देती है। अखिल भारतीय गौ सेवा समिति का हेडक्वार्टर वृंदावन के वेंकटेश मंदिर के अंदर है। समिति के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मंदिर से मदद मिलती है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट मदद की बात से इनकार कर देता है। आखिर ये आंख मिचोली क्यों पुलिस डिपार्टमेंट और मंदिर ट्रस्ट इस समिति से अपने संबंधों पर खुलकर सामने नहीं आता? अखिल भारतीय गौ सेवा समिति अकेले काम नहीं करता। हमारी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि यह संगठन
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई लोकल गौरक्षक ग्रुप्स के नेटवर्क का हिस्सा है। भरत गौतम और उनकी टीम पोस्ट में कई बार एक नाम सोनू हिंदू पलवल का जिक्र कर चुके हैं। भरत गौतम खुद कह चुके हैं कि 5 सालों से गौरक्षक एक शख्स के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिसका नाम है सोनू हिंदू पलवल। मार्च 2025 में कुछ गौरक्षक दलों ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कुछ गाड़ियां एक ट्रक का पीछा कर रही थी और फिर ट्रक से उतरे 2 लोगों को बुरी तरह पीटा जा रहा था। बेलिंगकैट ने इन वीडियोस के विजुअल से जब हादसे की लोकेशन ट्रेस करी तो पता चला ये हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी थाने के बाहर की थी। ठीक इसी जगह 9 मार्च को 2 लोगों पर हमला हुआ था। पुलिस ने इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी ने अपनी शिकायत में लिखा था, भीड़ इन लोगों को पीटते हुए चिल्ला रही थी कि आज तुम मुसलमानों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गिरफ्तार होने वालों में से एक का नाम था सोनू और उसके संगठन का नाम है टीम सोनू हिंदू पलवल। पलवल हरियाणा में एक जिले का नाम है। सोनू ने बेलिंगकैट को बताया कि वो गौरक्षा दल का पलवल जिला का अध्यक्ष है। गौरक्षा दल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2012 में बनी थी और अपने तरह की देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में गिनी जाती है। जब सोनू से मार्च के बेरी वाले मामले पर पूछा तो उन्होंने कहा उनकी टीम सिर्फ ट्रक का पीछा कर रही थी। ट्रक की टक्कर किसी और कार से हुई थी और उस कार के लोगों ने ट्रक ड्राइवरों की पिटाई करी थी। उन्होंने हमसे कहा कि उन पर इल्जाम लगाया गया है, जबकि 2 आदमियों को पीटने वाला वीडियो उनकी टीम के सदस्यों ने खुद शेयर किया था। बेलिंगकैट ने सोनू को कई हिंसक वीडियोस दिखाए जिसमें दूसरे ग्रुप्स ने इनकी टीम को टैग किया था। सोनू ने उनकी टीम द्वारा लोगों को पीटने की बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा, जो करना है कर लो, हमारा काम गायों को बचाना है और हम ऐसा करते रहेंगे। खैर, बेरी में गिरफ्तारी के अगले ही दिन इनकी रिहाई के जश्न के वीडियो सामने आ गए जिसमें सोनू और उनकी टीम के लोगों को माला पहनाकर गाड़ी में ले जाया जा रहा था। जिन 2 लोगों को पीटने के केस में सोनू गिरफ्तार हुआ था, उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ एनिमल क्रूएल्टी और गौ संरक्षण कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जब बेरी थाने में कॉल किया तो वहां के पुलिसकर्मियों को यह तक पता नहीं था कि वो 2 लोग अभी तक जेल में भी हैं या नहीं। पलवल जिला अदालत की वेबसाइट से पता चला कि दोनों ने कम से कम 2 महीने जेल में बिताए। उसके बाद जाकर उनको जमानत मिली। सोनू का कहना है कि जब भी गायों को कहीं ले जाया जाता है तो उनकी टीम को सूत्रों से ट्रक का नंबर और रास्ते के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती है। उनके मुताबिक इन गाड़ियों पर रेड के दौरान कभी पुलिस इनके साथ मौजूद रहती है तो कभी रेड के बाद आती है। पकड़ी गई गायों को गौशालाओं में भेजा जाता है और जो लोग उन्हें ले जा रहे होते हैं उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऑल्ट न्यूज ने जब पलवल के एडिशनल एसपी से इस बारे में सवाल पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। आखिर सोनू की टीम को पैसा कहां से आता है? हमारी जांच में टीम सोनू और मुंबई के एक चैरिटेबल ट्रस्ट का संबंध सामने आया, श्री महेश चंद्र डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट। सोनू ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि वृंदावन के कुछ पुजारियों ने इस ट्रस्ट को सोनू के काम के बारे में बताया था, जिसके बाद ट्रस्ट ने इनको सपोर्ट किया। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये ट्रस्ट शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और अन्य सेक्टर्स में काम करता है। इसके ट्रस्टी हैं सत्यदेव बांका। टीम सोनू के हिंसक वीडियोस में बांका को अक्सर टैग किया जाता है। सत्यदेव बांका की फेसबुक पोस्ट भी उनके झुकाव को साफ दिखाती हैं। ऑल्ट न्यूज ने सत्यदेव बांका से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ट्रस्ट के अध्यक्ष राहुल डालमिया से हमारी फोन पर बात जरूर हुई। हमने पूछा कि क्या उनका ट्रस्ट ऐसे गौरक्षक समूहों का समर्थन करता है, क्या उनको टीम सोनू की हिंसक गतिविधियों के बारे में पता है। राहुल डालमिया ने हमसे बात तो करी, लेकिन उन्होंने हमें उनको कोट करने की इजाजत नहीं दी। यहां भी सारांश वही है। गौरक्षक दल और टीम सोनू हिंदू पलवल ने कहा कि वो पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन पुलिस ने जवाब देने से मना कर दिया। जो संस्था इनकी आर्थिक मदद करती है उसने भी जवाब से मना कर दिया। फिर वही आंख मिचोली। इस नेटवर्क में LFN यानी लिव फॉर नेशन नाम का एक और संगठन भी शामिल है। यह हरियाणा के फरीदाबाद में रजिस्टर्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। साल 2021 में सोनू ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने LFN के परवीन को गौ सेवा आयोग टास्क फोर्स में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार को धन्यवाद दिया था।
पिछले साल इस संगठन का नाम एक बेहद दर्दनाक घटना में सामने आया, जिसमें 20 साल के एक नौजवान की मौत हो गई थी। 23 अगस्त 2024 आर्यन मिश्रा नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ कार में था। लिव फॉर नेशन के 5 सदस्य उनका पीछा करने लगे। पीछा करते करते उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक अनिल कौशिक ने आर्यन के पिता से कहा कि उसे लगा था कि लड़का मुसलमान है और उसे इस बात का पछतावा है कि उसके हाथों एक ब्राह्मण मारा गया। अनिल कौशिक ने खुद को हरियाणा सरकार की विशेष गौ सेवा आयोग टास्क फोर्स का सदस्य बताया। इसी टास्क फोर्स से लिव फॉर नेशन के परवीन वशिष्ठ भी जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ खुद ऐसे हिंसक वीडियोस को शेयर करते हुए इस टास्क फोर्स का नाम लेते रहते हैं। गौ माता जय गोपाल। लो आपके सामने फिर आ गए हम एक बार दोबारा से नए धमाके के साथ। आज फिर 6 टैरी गाड़ी टीम सोनू हिंदू पलवल के द्वारा प्लस सभी टीमों का सहयोग, वृंदावन, मथुरा, होडल, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सभी टीमों का साथ। ऑल्ट न्यूज ने इस पर हरियाणा गौ सेवा आयोग से संपर्क किया। ये आयोग ही सरकार की तरफ से इस टास्क फोर्स की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। आयोग के अध्यक्ष श्रवण गर्ग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति गौ रक्षा का काम कर सकता है जब तक वो कानून की सीमाओं में रहकर और प्रशासन के साथ मिलकर काम करे। लेकिन परवीन के जो वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनमें जो कुछ भी दिखता है उससे ये साफ है कि कानूनी सीमाएं बार बार तोड़ी जा रही हैं। गौ सेवा मिशन, ये संगठन भी खुद को गायों की भलाई के लिए समर्पित बताता है और अखिल भारतीय गौ सेवा समिति की तरह इसका बेस भी वृंदावन में ही है। 9 जनवरी 2025 को इस संगठन ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को गौ तस्कर बता रहे थे और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल दिख रहा था, खून से लथपथ था। फोटो पर लिखा था गौ तस्कर का मोर बनाते हुए। इस दल गौ सेवा मिशन का नेता है गोविंद सिंह। इसे अक्सर भरत गौतम, सोनू और परवीन के साथ वीडियोस में टैग किया जाता है जिनमें हमले दिखाए जाते हैं। ऑल्ट न्यूज से बातचीत में गोविंद सिंह ने बताया कि वो पेशे से पशु चिकित्सक है, वेटरनरी डॉक्टर है और संगठन का ज्यादातर खर्च वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से निकालता है। गौ सेवा मिशन की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को भी है। नवंबर 2024 में गोविंद सिंह ने कुछ फोटो और वीडियोस पोस्ट किए थे जिनमें उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष खुद उसके ऑफिस में मौजूद थे। गोविंद सिंह पहले गौ रक्षा दल के सदस्य थे जिससे सोनू भी जुड़ा हुआ है और गोविंद सिंह ने अब खुद का संगठन बना लिया है, लेकिन नेटवर्क, ऑफिस एड्रेस और हेल्पलाइन नंबर सब कुछ पुराना ही है। गौवंश सेवा धाम, हरियाणा के फरीदाबाद में एक और संगठन है जिसका नाम है गौवंश सेवा धाम। इस संगठन के प्रमुख हैं शिव दहिया। ऑल्ट न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका संगठन गायों के लिए एक अस्पताल चलाता है। उनका फेसबुक पेज भी घायल गायों के इलाज के वीडियो से भरा पड़ा है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियोस हैं जिनमें शिव दहिया खुद उन कथित गौरक्षा के लिए किए गए हमलों के दौरान मौजूद थे। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में शिव दहिया टायर पंचर करने वाले स्पाइक्स पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और एक वीडियो में वो एक घायल व्यक्ति के बाल पकड़कर ऊपर खींचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने शिव दहिया से पूछा कि क्या ट्रकों का पीछा करने वाले घटनाक्रम कभी हिंसक भी हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं करना चाहते। जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने कभी कुछ गलत किया है, तो जवाब था भगवान की कृपा से कभी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि गौ रक्षकों ने कभी किसी को नहीं पीटा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गौ सेवा के नाम पर बनी ये संस्थाएं ना सिर्फ कानून को अपने हाथ में लेती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपने हिंसक कारनामों का प्रचार भी करती हैं। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। ना पुलिस कुछ कहती है, ना मंदिर ट्रस्ट, ना फंड देने वाले और ना ही सरकार। गायों के नाम पर इस देश में एक ऐसा तंत्र खड़ा हो चुका है जो इंसानों की जान ले रहा है और फिर भी खुद को सेवक कहता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह सब कुछ छुप कर नहीं, खुलेआम हो रहा है। वीडियो डाले जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं, ट्रकों का पीछा, मारपीट, फायरिंग, सब कुछ कैमरे पर मौजूद है और फिर भी कार्रवाई की जगह चुप्पी मिलती है। गौ हत्या कानूनों के नाम पर जो भीड़ तंत्र बन चुका है, वो सिर्फ कानून का मजाक नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय को टारगेट करने का जरिया भी बन चुका है। अब सवाल सिर्फ गायों की रक्षा का नहीं है,
सवाल इंसाफ का है। क्या इस देश में कानून भीड़ से ताकतवर है या नहीं? जरा सोचिए।